हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है इस महीने। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड क्या आउटकम निकलने वाला है इस रिलेशनशिप में इस महीने में, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चक्रा हीलिंग, दैन चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि 100% आपको अपने गोल्स तक पहुंचाएंगे। 100% वो आपको गारंटीड रिजल्ट्स देते हैं जो आपको मन में है। इट हेल्प्स यू इन मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। मैं ऐसे चार्ज करती हूँ। एंड यू कैन रीच मी आउट थ्रू माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिससे आप हर लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनके जवाब, एंड अगर कुछ मेजर केसेस में कुछ मेजर रेमेडीज़ चाहिए देन आई विल प्रोवाइड इट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो एक फ़ायदा हो जाता है। एंड लेट्स कम टू दिस रीडिंग। मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ दिख रहा है, जैसे कि एज इफ किसी के पास ऑन एंड ऑप्शंस हैं एंड या फिर ऑप्शंस नहीं भी है, तो मुझे दिख रहा है कि ये एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है। कभी इस रिलेशनशिप को के लिए एक्शन लिया गया है, कभी नहीं लिया गया है। एज ऑफ नाउ बिटवीन बोथ ऑफ यू म्यूचुअल, येस ये है, रिश्ता तो है बट खींचातानी से चल रहा है। आई नो नॉट से इट्स बैड, इट्स गुड, फीलिंग्स आर गुड, लेकिन एफर्ट्स वाइज अगर मैं 3D मटेरियल लाइफ की बात करूँ तो उसमें बहुत कम एफर्ट्स है। कभी एक पर्सन सोचते हैं कि मैं इनिशिएटिव लेता हूँ या लेती हूँ, दूसरे तब नहीं लेते हैं, कब दूसरे लेते हैं तो पहले वाले उसमें बैकआउट करते हैं। सो इट्स गोइंग ऑन। आप दोनों ही श्योर नहीं है इस रिश्ते में कि 100% इस रिश्ते में अभी देना है या नहीं देना है। अगेन जो मैं आपके पर्सन के लिए, इट कुड मे नॉट रेजोनेट विथ योर पर्सन, इट मे रेजोनेट विथ यू। ये टैरो है, वी रीड एनर्जी, सो वो ध्यान रखिएगा कि कभी भी इट कैन चेंज, द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। सो आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत एक इमोशनल फीलिंग के साथ आप जब उनके मन में आते हैं, इट्स लॉट ऑफ इमोशनल फीलिंग विद द क्वीन ऑफ कप्स, फेमिनाइन एनर्जी। इवन इफ द पर्सन इज़ अ मेल, वो काफ़ी फेमिनिटी एंड केयरिंग इस प्यार के लिए आपके लिए रखते हैं। There could be a physical distance या emotional distance between both of you. There's a waiting era going on right now कि कौन किसके तरफ आए। सॉरी। सो एक्सपेंशन की इच्छा है बट उसके लिए कुछ एफर्ट्स या एक्शन ज़्यादा नहीं लिए जा रहे हैं। प्यार है, प्यार को बढ़ाने की भी इच्छा है, डिज़ायर्स को, मतलब इमोशनल जो डिज़ायर है, दायरा है दिल का, अफेक्शन का, वो काफ़ी अच्छा है, इंटेंस है, प्योर है। बट क्या हम इसमें एक्शन ले रहे हैं एक दूसरे की तरफ आने के लिए, बात करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, कमिटमेंट के लिए? नहीं ले रहे, आपके पर्सन की साइड से नहीं। एंड एज वेल एज मुझे आपके साइड से नज़र आ रहा है टॉरस, अगेन रोज कुड बी रिवर्स्ड, हाँ, कि शायद से आप अपने फैमिली या फिर पैसों के ऊपर काफ़ी फोकस्ड हैं। इट कुड बी दैट कि इस सिनेरियो में एक फैमिली इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई ऑलरेडी मैरिड है या फिर आप दोनों ही मैरिड हो अपने अपने सेपरेट पार्टनर्स के साथ में, या फिर कोई एक मैरिड है ना। मैरिज अगर नहीं है दैन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मनी, करियर, पेरेंट्स, फैमिली स्टेटस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके साइड से टॉरस बेसिकली आई सी दैट येस इट इज़ एन विश फुलफिलमेंट फॉर यू। आप इस रिश्ते में काफ़ी स्लो धैर्य रखे हुए हैं। आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी इमोशनली आप काफ़ी इनसे रिलेट कर पाते हैं। एक हीलिंग एनर्जी आप देते हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे को देते हैं, या फिर आपको इस पर्सन से मिलता है विच मेक्स दिस रिलेशनशिप यू नो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप इस रिश्ते में अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो काफ़ी स्लो स्टेप्स ले रहे हैं, काफ़ी स्लो 3D मटेरियल के जो स्टेप्स होते हैं आगे बढ़ने के, इस रिलेशनशिप को अपग्रेड करने के, तो वो एक्शंस बहुत ही स्लो लिया जा रहा है, एज इफ लिया ही नहीं जा रहा है। यू हैव, आपको पता है आपके माइंड में कि आपके तरफ से इस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी या कमिटमेंट या सिक्योरिटी देंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, बट आप उसमें इतना बहुत सोच समझ के, बहुत फूक फूक के कदम बढ़ने के लिए आपका ऐसा इच्छा है कि कोई हड़बड़ी ना की जाए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स।
एंड जैसे मैंने कहा, फैमिली, मनी, करियर, ये सब भी एक रीज़न रह सकता है कि आप दोनों ही इस रिश्ते को क्यों इतना स्लोली लेके जा रहे हैं। मतलब कोई थर्ड फैक्टर भी है जो इस लव लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। फैमिली इश्यूज किसी का हील करना भी एक फैक्टर हो सकता है, जैसे कि पेरेंट्स को या फिर हमने अपने एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ ऐसे सिमिलर रिश्ते देखे हैं जो रोमांटिक रिश्ते कामयाब नहीं हुए हैं, या फिर एक डिसफंक्शनल फैमिली से अगर आप आते हो तो वो भी इस रिश्ते को इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसे डायरेक्टली नहीं, आपके सोच एक्सपीरियंस उसमें जो इम्पैक्ट डाला है आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने, लव एक्सपीरियंसेस से, रोमांटिक एक्सपीरियंसेस ने, या फिर घर में जो आपने फैमिली में देखा है, सो बिलीव्स, ट्रेडिशनल बिलीव्स, या फिर और भी अदर्स चीज़ें, सोसाइटल चीज़ें, वो जो सोच है इस रिश्ते को आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोकते हैं। मतलब अपनी इच्छा है बट उस चीज़ में हम एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम कुछ और सोच रहे हैं, और वो सोच हमारी कंडीशनिंग है जो हमें बचपन से मिली है। इच्छा को, डिज़ायर को, ऐसा होता है ना कभी कि सर चलो अगर आपकी भी फैमिली नहीं, इनकी फैमिली नहीं, कोई दुनिया में कोई लोग नहीं है, सो देन इट इज़ लाइक कि आप दोनों तुरंत ही एक दूसरे की तरफ आ जाओगे। लेकिन नहीं, इट इज़ इम्पैक्टेड बाय द कंडीशनिंग बोथ ऑफ यू हैव फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, मनी, करियर, ये सब भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। मनी तो डेफिनेटली है, मनी, करियर तो है ही इस रिश्ते में एक मेजर फैक्टर, कि कोई अपना शायद से पहले करियर या फिर पैसे का चीज़ स्टेबल करना चाहते हैं या उसमें फोकस ज़्यादा दे देते हैं, तो इस रिश्ते में कभी कभी एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर लेस वर्दीनेस फीलिंग वाली वैल्यू भी आ जाती है। अच्छा ये रहेगा कि इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ जम के एक टर्म्स एंड कंडीशंस में आए कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते के स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस हो। नाउ द क्वेश्चन इज़ अबाउट स्टेबिलिटी। यहाँ पे प्यार तो बहुत है, जो भी है, अट्रैक्शन है, प्यार है, फ्रेंडशिप है, ये सब इज़ ऑल गुड फाइन, लेकिन उस प्यार के लिए कमिटमेंट, अपग्रेडेशन या कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है मुझे। वो अगर लाए तो अच्छा रहेगा। एंड वर्किंग बोथ ऑफ यू, इफ़ यू इंडिविजुअली वर्क ऑन योर फाइनेंसेस, फिर जो सिंगलहुड से इस रिश्ते में इन्वॉल्व होगे, दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल। मतलब कुछ अपने पर्सनल लाइफ के, इंडिविजुअल लाइफ के बर्डन नहीं लाके आप दोनों एज ए होल अगर आते हैं तो फिर ये रिश्ता बहुत ही ऑब्स्टिकल्स को छुड़ाते हुए, दूर करते हुए आगे बढ़ेगा। इसमें पैशन के साथ साथ एक्शन लेने का भी ज़रूरत है। ओनली पैशन, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री विल नॉट वर्क आउट राइट नाउ दिस रिलेशनशिप नीड्स स्टेबल स्टेप्स, फाउंडेशन जो है वो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि येस, एक्शन शुड बी टेकन, पॉजिटिव एक्शन शुड बी टेकन। इनसिक्योरिटीज़, ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर फाइनेंशियल करियर अगर बैकलॉग्स रहे हैं, उन सबको आप दोनों पछाड़ते हुए एक जजमेंट कॉल बनाने वाले हो दोनों ही, कि हम दोनों की इच्छा क्या है। उसमें इस रिलेशनशिप को एक सेकेंड चांस देने की मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि बोथ ऑफ यू विल गिव अ सेकेंड चांस टू दिस कनेक्शन आफ्टर दिस इमोशनल स्ट्रिंग हैज़ पुल्ड अ लॉन्ग वे। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बुरा नहीं है एंड बहुत अच्छा भी कुछ अच्छा तो है बट बहुत भी अच्छा नहीं है कि सिर्फ डिज़ायर या पैशन से, मतलब वो फायर एलिमेंट से ये काम करेगा, नहीं। नाउ दिस रिलेशनशिप नीड्स सम काइंड ऑफ फ्यूचर होप एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के ऊपर ही अगर यहाँ पे फ्यूचर है तो ही वो सेकेंड चांस का बनेगा। पास्ट, आप दोनों के बीच का जो भी पास्ट रहा है टॉरस, वो कहीं ना कहीं एक मिस अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं हैंडल करने में। ये टाइम दोबारा अगर ये इस रिलेशनशिप को अच्छी तरह से हैंडल किया जाए, जो खामियां पहले नज़रअंदाज कर दी गई थी या फिर एक्शंस या फिर केयरलेसनेस अगर शो किया गया था या फिर अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स लाए गए थे या इस रिश्ते को थोड़ा सा इग्नोर किया गया था, तो वो सारी चीज़ें अभी सेकेंड टाइम आपको मौका मिलेंगी उस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, मतलब उस सब चीज़ों को काउंटर में लेके इस रिलेशनशिप को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए। नाउ इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ यू कि आप क्या जजमेंट कॉल लेते हो, क्या इस रिश्ते में एफर्ट्स डालोगे या नहीं डालोगे।
सो ये क्वेश्चन मार्क वहाँ पे आ जाता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यू कैन गो बोथ वेज, आप इस रिश्ते से बाहर भी जा सकते हैं, आप इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं। बट ये ज़्यादा दिन जगलिंग जो है ना, ये ज़्यादा टाइम जब तक यूनिवर्स का मूड है या फिर टाइम अच्छा है तो जगलिंग चलेगा, अदरवाइज देयर वुड कम अ टाइम जहाँ पे ये जगलिंग नहीं चलेगा, जहाँ पे या तो फिर आप दोनों को या कुछ कुछ अपने पर्सनल लाइफ में हो जाएंगे जिससे आप वहाँ पे ध्यान भटका लोगे, या फिर आप दोनों एक हो जाओगे। सो दैट जजमेंट कॉल नीड्स टू बी मेड। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।